देखो बच्चों, आज हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखना है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। तो अगर हम आगे कैलकुलेशन हमें बहुत तेजी के साथ फास्ट करना है तो स्क्वायर हमें कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो फिर हम फास्ट कैलकुलेशन आगे जो कैलकुलेशन आएगी बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे एक का स्क्वायर यानी एक का वर्ग कितना होता है? एक। दो का कितना होता है? दो का वर्ग 4। तीन का वर्ग 9। वैसे ही 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25। 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6 = 36। 7 का स्क्वायर होता है 7 × 7 = 49। 8 का स्क्वायर होता है 8 × 8 = 64। 9 का स्क्वायर होता है 9 × 9 = 81। और 10 का स्क्वायर होता है 10 दाम 100। ये 10 तक हो गया। ये 10 तक स्क्वायर हो गए। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। और 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। ऐसे ही 17 का स्क्वायर 289 होता है। और 18 का स्क्वायर 324 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। और 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो ये हमें 20 तक हो गया। ये आप लोग याद कर लीजिएगा तो आगे की कैलकुलेशन में बहुत सहूलियत मिलेगी। इसी तरह से है हमारा 21 का स्क्वायर होता है 441। 22 का स्क्वायर होता है 484। 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का स्क्वायर होता है 625। और 26 का स्क्वायर होता है 676। 27 का स्क्वायर होता है 279 729। और 28 का स्क्वायर होता है 784। इसी तरह 29 का स्क्वायर होता है 841। और 30 का स्क्वायर होता है 3 3 9 यानी 900 होता है। तो इस तरह से हमने 30 तक का ये कोशिश करना कि ये याद रहे, फिर आगे कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, इसके बाद देखिए द नंबर एंड विथ 5। कोई भी संख्या जो 5 इकाई का अंक 5 हो। एनी नंबर एनी एनी नंबर एनी नंबर एंड विथ 5। कोई भी संख्या कोई भी कोई भी संख्या जो जिसका जिसका इकाई का अंक 5 इकाई का अंक 5 हो। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो तो देखो उसको हम ट्री के माध्यम से कैसे हम जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे कि
जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 है, 15 है, 25 है, 25 के बाद 35, 45, 55, 63, इनका स्क्वायर करना हो तो हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इनका स्क्वायर निकालना हो। 5 का स्क्वायर तो सबको मालूम है, 5 का स्क्वायर 5 ही होता है। सॉरी, 5 का स्क्वायर 5 पे से 25, 25 होता है। अगर हमें 15 का स्क्वायर निकालना है तो इसमें 2 डिजिट आ गया, तो ये पहला डिजिट है, पहला डिजिट है तो पहले डिजिट का स्क्वायर करके पूरा पूरा लिख देते हैं। 5 बचे 25। अब क्या है कि आगे 1 है, 1 के अगला अगला डिजिट ले लेते हैं हम। अगला डिजिट होगा 2, अगला डिजिट 2 होगा, ये 2 होगा, 2 और 1 की गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 225। इसी तरह से हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, तो ये पहला 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये लिख दीजिए। और उसके उसके बाईं तरफ, उसके लेफ्ट साइड में 2 है। अब 2 का अगला, 2 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, 3, 3 आता है, तो ये 3, 3 से इसको 2 में गुना कर दो, 3 और 2 की ये गुना हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 625 आ गया। ऐसे ही 35 का करना, तो आखिरी संख्या 5 का स्क्वायर पूरा 25 लिख दीजिए। और 3 के अगला संख्या क्या होता है, 4, 3 के अगला संख्या होता है 4 होता है। और इस 4 और 3 को गुना कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब 45 आ गया, 45 में 5 का स्क्वायर 25, और 4 के अगला नंबर क्या होता है 5, 4 और 5 की गुना कर देते हैं, 4 5 की गुना के 4 5 20 हो गया। ऐसे ही 55 लेना है, तो इसमें भी वही काम करना है, 5 का स्क्वायर जो भी बनता है पूरा लिख दो, और उसके आगे 5 एक संख्या रहेगी, इसके अगला 5 के अगला संख्या कौन सी होती है, 5 की अगला संख्या होती है 6, तो 6 और 5 की ये गुना कर दो, गुना करके यहाँ लिख दो, 6 5 30। ऐसे ही 65 है, तो 5 बजे 25, अगला 6 के इसका स्क्वायर 5 बजे 25 लिख दिए। और 6 के अगले नंबर 7 होता है, 7 और 6 की गुना कर दो, 7 6 42, यानी 4225 इसका स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह से और आगे भी चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे 65 के बाद है 75, 85, 95, 105, फिर 115, इनका भी स्क्वायर हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 75 का निकालना है तो 5 का, सबसे पहले 5 का स्क्वायर पूरा लिख दो 25, ये 7, 7 की अगली नंबर कौन सी आती है, 8 आती है, तो 8 और 7 ही गुना, 8 7 56। इस तरह 85 का निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25, और 8 के अगला नंबर कौन सा आता है, 9 आता है, अगला नंबर 9 आता है, उनकी गुना हो जाएगी, उनकी गुना कर दो, तो 9 8 72, यानी 7225 85 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से अगला कर सकते हैं, अगला 95 है, 5 का स्क्वायर 25, और 9 है, इसके अगला संख्या, 9 के अगला संख्या कौन सा आता है, 10 आता है ना, 9 और 10 की गुना कर देंगे, 9 और 10 की गुना कर देंगे तो 10 निम 90, और 90 125, 95 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह से 105 का निकालना है हमें, तो 105 में ये देखिए, ये पहला संख्या है, तो ये इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद 2.5 सैकड़ा, ये अगला 10 है, तो 10 के अगला नंबर कितना बनता है, 11 बनता है ना,
तो 11 और 10 की गुना कर दो, 11 दाम 110, यानी ये 105 का स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह से 115 का निकालना है, तो पहले 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 11 के अगला नंबर कितना होता है 12, इसके अगला नंबर होता है 12, तो 12 11 की गुना कर दो, कितना आएगा 12 11 की गुना, इधर कर दो 12 12 11 की, तो ये आ गया 12 कम 12, फिर अगला 12 कम 12, 2 3 132 आ गया। अब 132 यानी 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, ये संख्या आ गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 50 के आसपास, 50 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे देखिए, ये बेस मेथड से करेंगे हम, ठीक है। ये बेस मेथड से करेंगे, बेस बेस मेथड बेस मेथड से करना। मान लीजिए ये 50 है, 50 के ऊपर वाली संख्या, यानी इसमें कुछ जुड़ रहा हो, जैसे 1 जुड़ गया तो 51, 2 जुड़ गया तो 52, इस तरह से जुड़ रहा है। और या 50 में से कोई संख्या कम हो रहा है, जैसे 50 में 1 कम हुआ था 49, 2 कम हुआ तो 48, इस तरह से। तो इसका कैसे निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। और फिर इस तरह से 100 का होता है। इसका निकालने के लिए क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा पहले थोड़ा सा बताता हूँ। केस 1 ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए, इससे हम क्या करते, मतलब 31 से 70 तक का स्क्वायर हम आराम से निकाल सकते हैं। 31 से 70 तक का स्क्वायर हम आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा बेस 50 है, मतलब यहाँ पे, यहाँ हियर हियर बेस मान लीजिए कि 50 है। बेस कितना है हमारा 50 है, ठीक है। बेस 50 है, तो इसको हम मान लेते हैं लेट एन, जो भी हमारा एन संख्या है वो क्या है 50। 50 में या तो जुड़ेगा तो 51 52 53 होगा, या घटेगा तो 49 48 10। मान लो संख्या जोड़ने घटाने वाला वो संख्या 1 से है हमारे पास, तो हम कैसे निकालते हैं, देन एन का स्क्वायर निकालना हो, यानी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, तो उसका ट्रिक है 25। 25 में आप जोड़ना या घटाना है किसको, एक्स को, जितना ये 50 में जोड़ेंगे उतना जोड़ना है। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में 25 में जो भी जोड़ना है या घटाना है वो करेंगे, तो हमारा स्क्वायर इजली निकल जाएगा। यहाँ तो नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई संख्या 50 से प्लस में, ये 50 के प्लस में है, लास्ट 50 के प्लस में है, तो 50 के प्लस में, सॉरी एक नहीं, 50 के प्लस में है, तो 50 के प्लस में क्या होते हैं 51। अब 51 का हमें स्क्वायर करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक का स्क्वायर करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो एक से स्क्वायर ये करना है ना, ये 2 डिजिट में लिखना है, इसको 2 डिजिट में लिखना है। मैं लिख देता हूँ इधर, नोट नोट हियर एक्स स्क्वायर is to be written is to be written in
टू डिजिट्स, 2 अंकों में लिखना है, 2 डिजिट्स, यानी एक्स स्क्वायर को कितना लिखना है, 2 अंकों में, 2 अंकों अंकों में लिखना है। ठीक है, तो ये 2 अंकों में लिखना है। तो ए का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन 2 अंक में लिखना है तो उसके आगे एक जीरो लगा के एक लिखेंगे, क्योंकि ए का स्क्वायर एक अंक में होता है, 2 अंक में लिखना है तो जीरो लगा के लिख दिए। अच्छा, अब ये संख्या 50 से कितना अधिक है, एक है, एक है। तो हमारा ये फार्मूला बनता था, ये फार्मूला 25 में वो एक को जोड़ के लिख दो यहाँ पे, 25 में एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 26। तो ये 26 जीरो 1 51 का स्क्वायर होता है। इस तरह से और ले लीजिए, मान लीजिए कि 52 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 अंकों में लिखना है तो 04 लिख देते हैं। और ये संख्या 50 से कितना अधिक है, 50 से 2 अधिक है, तो 25 में 2 जोड़ के लिख देंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो गया, तो 2704 हमारा ये 52 का आंसर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि 56 का निकालना है, थोड़ा रेंडमली निकालता हूँ, बाकी आप निकालते रहना। तो ये देखिए 56 का स्क्वायर है, तो ये 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और ये 25 में उसको जोड़ के लिख देंगे, 25 में कितना जोड़ेंगे, 6 अधिक है तो 25 में 6 जोड़ दो, तो 25 और 6 कितना हो गया, 31, यानी 31 36 56 का स्क्वायर हो गया। हम इस तरह से और भी बढ़ा के 70 तक कर सकते हैं, 31 से लेकर 70 तक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप 62 का करना है, 62 का ले लेते हैं, 62 का स्क्वायर कैसे होगा। तो सबसे पहले ये 50 से कितना अधिक है, 62, तो 12 अधिक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, पहले बता रखा है उधर 144 होता है। अच्छा, उसके बाद में 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 25 में 12 जोड़ दो, 25 में वो 50 से जो अधिक होता है वो 25 में जोड़ते हैं, तो 25 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो गया। उसके बाद 2 डिजिट में लिखना है, लेकिन यहाँ 3 डिजिट आ रहे हैं, तो उससे करने के लिए क्या करते हैं, 2 डिजिट तो यही लिखेंगे और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ये एक हमारा कैरी फॉरवर्ड, इसमें जाके एक ये जुड़ जाएगा, 37 में एक ये जुड़ जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 44, पहले 2 अंक लिखना है, और 37 में ये वाला एक 37 में जाके जुड़ गया, तो 37 में एक जुड़ा तो कितना हो गया, ये 38 हो गया, यानी 38 44, ये 62 का स्क्वायर 3844 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप 66 का कर सकते हैं, बीच का और भी 63 का कर लो, मैं 66 का बताता हूँ आपको, 66 का करना है तो ट्रिक वही लगाना है। ये 50 से 66 कितना अधिक है, 16 अधिक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है, और 25 में 16 जोड़ दो, 25 + x होता है ना, तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41 हो गया। अच्छा, हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो पहले तो ये 2 डिजिट हमारा 56 लिख देंगे, और ये दो बच गया ना, 2 अगली संख्या में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, उसमें जाके अगली संख्या में जाके जुड़ जाती है, यानी 2 जुड़ गए 41 में, तो कितना हो गया 43, यानी 43, यानी 4356, ये हमारा 66 का स्क्वायर निकल गया। अब हम 50 से कम वाली संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम 49 लेते हैं, 49 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 49 ये 50 में कितना कम है, एक कम है, तो
तो पहले ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 1, 2 अंकों में लिखना है। अच्छा उसके बाद एक कम है ना, तो हमें 25 में वो जोड़ रहे थे, पहले जोड़ रहे थे, अब इसमें 25 में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24। 24 0 1, ये 49 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से 48 का ले लो, 48 का स्क्वायर निकालो। ये 50 से 48 कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 अंकों में लिखना है तो 0 4 लिखेंगे। और ये 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 25 में 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो 48 का स्क्वायर 23 0 4 हो गया। इसी तरह से आप कोई रेंडमली ले लो, 47 ले लो, 45 46 कोई सा भी ले लो। मान लो हम ये लेते हैं 44 लेते हैं, 44 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 50 से कितना कम है 44, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, ये पहले से ही 2 डिजिट में आ गया, तो ठीक है 36। यानी ये 50 से 6 कम है, तो 25 में से 6 कम कर देंगे, 25 में 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 19, यानी 19 36, 19 36 44 का वर्ग होगा। ठीक है, इस तरह से और कोई सा ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम 41 का ले लेते हैं, 41 ले लो। तो 50 से कितना कम है 41, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का वर्ग कितना होता है 9 9 81, 81 होता है, वो लिख दिए। और 25 में 9 कम कर देंगे, 25 में से 9 कम कर देंगे, वो संख्या यहाँ लिख देंगे। 25 में से 9 कम करेंगे तो कितना गया 16, तो 41 का स्क्वायर 16 81 हो जाएगा। और बोलिए और कोई ले लेते हैं, जैसे 39 का ले लेते हैं, 39 का। तो सबसे पहले ये 39 50 से कितना कम है 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 का 121 होता है, तो 121 लिख दिए। अच्छा अब 25 में 25 ये 25 में से 11 कम कर दो, कितना आएगा 11 कम करेंगे 25 में से सिर्फ 14 आ जाएगा, 14 आ गया। अब लेकिन ये जो पहला है 2 अंकों में ही लिखना है, लेकिन यहाँ 3 अंक है, तो 121 है ना, तो 21 तो यही रहेगा, और एक कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले इधर 14 में आगे जुड़ जाएगा, ये एक 14 में जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, पहले लिखो 21 और 14 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 15। इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 50 के या तो ऊपर है 70 तक, या 50 के नीचे 31 तक का निकाल सकते हैं। इसमें यही करना होता है, 3 अंकों में आ गया तो 2 अंक इधर इकाई आएगा, 2 अंक इधर रख लेंगे, और बाकी एक कैरेट अगले में जाके जुड़ जाता है, तो ये आ गया। इसके बाद हमें अब देखिए केस 2 में हम देखते हैं, अगर हमें 100 के ऊपर 100 के आसपास की संख्या का हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे, तो इसमें से हम 101 से लेके 130 तक का हम निकाल सकते हैं। ये जो ट्रिक बताऊंगा उससे ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा बेस नंबर कौन सा है 100 है, बेस नंबर कौन सा है 100 है। अच्छा उसके बाद में अगर हमें ये लेट n इजिकल टू, माना कि n कोई संख्या है जो 100 में जुड़ रहा है, वो 100 में जुड़ रहा है, वो x मान लो, 100 में जुड़ के वो संख्या n है। अच्छा देन तो हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो n का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये क्या करेंगे हम n जो भी संख्या है उसमें x जोड़ देंगे, n में हम x जोड़ देंगे और x स्क्वायर करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ठीक है। और x स्क्वायर, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नोट x स्क्वायर का मान 2 डिजिट में लिखना है, नोट x स्क्वायर का मान
का मान 2 अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, 2 अंकों में लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब आइए हम लेते हैं 101। 101 है, इसका स्क्वायर करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इकाई का अंक 100 से कितना अधिक है? 101, एक अधिक है, तो एक का स्क्वायर करते हैं, उसे 2 अंकों में लिखना है। तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 अंकों में लिखेंगे तो 0 है। और अगली बार क्या करते हैं कि 101 है ना, 101 में एक जोड़ के लिख देते हैं, तो कितना हो गया? 102। 102, तो 101 का स्क्वायर ये हो जाता है हमारा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको 101 में एक जोड़ के लिख देते हैं, 102। ये हमारा 101 का स्क्वायर हो गया। अब दूसरा संख्या ले लीजिए, 102 ले लीजिए, इसका स्क्वायर करना हो तो ये 100 से कितना अधिक है? ये 100 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 2 अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, तो 2 अंकों में लिखना है तो 0 4। और 102 है ना, 102 में 2 जोड़ के लिख दो, 102 में, और जो 100 से अधिक है, 2 अधिक है ना, 102 100 से 2 अधिक है, तो वही संख्या पूरे 102 में वो 2 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 104। तो 104 यानी 102 का वर्ग करने पे ये संख्या आ गया हमें इजीली। अब ऐसे ही 103 ले लो, 103 का वर्ग कितना होगा? 103 का स्क्वायर कितना होगा? 100 से कितना अधिक है, ये देखना है कि 100 से कितना अधिक है। 3 अधिक है, 3 3 9, यानी 2 अंकों में लिखा है तो 0 9। और 103 में 3 जोड़ के लिख दो, 103 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो गया? 106, यानी 10609 103 का आंसर आ गया हमें, मतलब इस वर्ग आ गया। इस तरह से बोलिए। और कौन सा आगे का संख्या लेना, कोई सा भी ले लो, मान लीजिए 106 ले लेते हैं, 106 का वर्ग करना है, तो ये 100 से 106, 100 से कितना अधिक है? 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 2 अंकों में लिखना होता है तो खुद ही 2 अंक में आ गया। और उसके बाद 106 में 6 जोड़ के लिख देंगे, तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितना? 112 हो गया। तो 11236 106 का वर्ग आ गया। इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए कि 109 ले लेते हैं, 109 का स्क्वायर करते हैं, तो 109 100 से कितना अधिक है? 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 81 आ गया। अच्छा, 81 आ गया। अब 109 में इसी 9 को जोड़ के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 118, यानी 11881, ये हमारा स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कैसे इजीली हम स्क्वायर निकाल पा रहे हैं। अच्छा, अब देखिए 100 से नीचे वाला कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमें 99 का निकालना है, 99 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम 1 माइक्रो सेकेंड में कैसे निकाल लेंगे? ये 100 से कितना कम है, इसमें तो था 100 से कितना अधिक है, इसमें अब देखना है 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो 0 1 हो गया, 0 1 हो गया। और फिर क्या करते हैं, 99 है ना, 99, इसमें से 1 कम कर देते हैं। ये 99 में से क्या करेंगे? 1 कम कर देंगे तो कितना आ गया? 98, 1 घटा देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 98, 9801। ऐसे ही 98 का निकालना है स्क्वायर, तो ये 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और 98 में 4 घटा के लिख दो, 98 में से 4 गया, सॉरी 2 कम है ना, तो 98 में 2 कम कर दो तो कितना हो गया? 96 हो गया, यानी 9604 हमारा 98 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही और कोई ले लो, 95 ले लीजिए। चलिए, ये 100 से 95 100 से कितना कम है? 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25,
ये 2 अंकों में पहले से ही आ गया, 2 अंकों में लिखना है, 2 अंक में ही आ गया। अब 95 में से 5 घटा दो, फिर जितनी संख्या है ना उसमें से जितना कम है उतना और कम कर देते हैं, यानी 100 में 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया। और 95 में से 5 और घटा देते हैं तो कितना आ गया हमारा, 90 आ गया, यानी 90 25, 90 25 इसका स्क्वायर आ गया। ऐसे भी और कोई ले लो, 94 93, चलिए 92 का निकालते हैं। 92 का स्क्वायर कितना होगा, ये 100 से कितना कम है 92, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। तो 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो 64 लिख दिए। अब 92 में से 92 में से 8 माइनस कर दो, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दिया, और ये 92 में से और 8 कम करके लिख दो, वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 92 में से 8 गया, कितना बचा, 92 में से 8 गया तो 84 बचा, तो यहाँ 84 लिख, यानी ये हमारा आ गया। ऐसे आप किसी संख्या का निकाल सकते हैं। 92 का हो गया, मान लीजिए 88 का भी निकाल सकते हैं, 88 का भी निकाल लीजिए। इसमें बताते, ये 100 से 88 कितना कम है, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब देखिए स्क्वायर याद करने से ही फायदा होता है, फटाफट हम लिख दिए 144। नहीं याद होता तो पहले 12 का स्क्वायर निकालो, 12 इंटू 12 कैसा होगा, तो स्क्वायर कम से कम 1 से 30 तक अगर स्क्वायर मालूम हो तो हम कैलकुलेशन फास्ट करने में सहायता करता है। तो इस तरह से 144 आ गया। अब 88 में से 12 कम करो, 100 में से 12 कम है ना 88, तो 12 का स्क्वायर 144। अब 88 में से 12 कम करो, तो 88 में 12 कम करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 6 7, 8 में से 2 गया 6, 8 में से गया 7, यानी 76 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, 2 अंकों में लिखना है, लेकिन ये 3 अंक में है, 3 अंक में है तो हम लिखेंगे 2 ही अंक, 4 यानी 44। और जो एक ये बच रहा है ना आगे वाली संख्या में जुड़ जाता है जाके, ये एक उधर जाके प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 76 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 77। तो 77 44, 88 का स्क्वायर आ गया। इस तरह से आप नीचे तक 80 तक किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा बड़ा आएगा तो ये है कि कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। अब आपको मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे दूँ जो आप करना, आप इसको करना, मैं दे रहा हूँ जैसे ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस दो, ये प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, मुझे भी समझ में आया कि आपको समझ में आ गया। तो ये 142 का स्क्वायर मिक्स में दे रहा हूँ, 103 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, ठीक है, 56 का स्क्वायर, फिर 93 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, और 126 का स्क्वायर, 126 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकाल के कमेंट बॉक्स में वो करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।